साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि आपको एसबीएन पे के अंदर क्यूआर कोड से ऐड फंड आपको कैसे करना है और अपनी आईडी को एक्टिवेट आपको कैसे करना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों अभी तक आपने एसबीएन पे को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन आप कर लीजिए, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है। तो साथियों यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी आईडी को ओपन करना है और ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे ऐड फंड यूजिंग क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पैकेज रहेंगे साथियों, जैसे कि यहाँ पे 597 का, 897 का, 997 का, 1197 का। यदि आप इन पैकेज को सिलेक्ट करके ऐड फंड करोगे तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं पे करना पड़ेगा। और यदि आप यहाँ पे अमाउंट डाल के यदि आप यहाँ पे ऐड नहीं करोगे, जैसे कि आप 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 ये ऐड मनी करोगे तो आपको यहाँ पे 3 रुपये का कन्वेंट फीस आपका यहाँ पे लगेगा, यानी प्लेटफॉर्म फीस आपका यहाँ पे लगेगा। जो कंपनी का प्राइवेट गेट पे लगा हुआ है वो आपसे चार्ज करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि यहाँ मैं 100 रुपये यहाँ पे डालूंगा। जैसे 100 रुपये मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो कन्वेंस फीस है वो 3 रुपये यहाँ पे कट रहा है, यानी आपका 100 रुपये आपका ऐड होगा। लेकिन आपके जो फ़ोन पे गूगल पे से आप करोगे तो वहाँ पे आपको 103 रुपये आपसे कटेगा आपका, यानी आपसे लिया जाएगा 103 रुपये। तो आपको कैसे यहाँ पे ऐड मनी करना है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मेरे को आईडी एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे मैं 1197 सेलेक्ट करूँगा। तो 1100 रुपये, जैसे मैंने 1197 रुपये मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कोई कन्वेंस फीस यहाँ पे नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपका पूरा टोटल अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे आपको पे करना है 1197 रुपये। तो ये मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे आ रहा है। प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्यूआर कोड एक जनरेट हो जाएगा, उस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट आपको खींचना है। और इस क्यूआर कोड की जो एक्सपायर डेट है वो है, यहाँ पे टाइमर चल रहा है, 2 मिनट का टाइम रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसका क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट मैंने खींच लिया है। खींचने के बाद में यहाँ पे इसको मिनिमाइज आपको कर देना है। ये मैंने इसको मिनिमाइज किया और मिनिमाइज करने के बाद में मैं यहाँ पे फ़ोन पे भी सीधा आ गया हूँ। और आने के बाद में यहाँ पे आपको इस क्यूआर कोड जो स्कैन का ऑप्शन आता है, इस स्कैनर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक पे अपलोड क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया उसके बाद में यहाँ पे आप को यहाँ पे एक क्यूआर कोड आया है, इस क्यूआर कोड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे करोगे तो यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा। ये पैसा किसको जा रहा है, ये एसवीएन पे आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड को जा रहा है और ये कंपनी का मर्चेंट आईडी है। और यहाँ पे 1197 रुपये का यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप कुछ डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दूंगा एसबीएन पे, ठीक है, डाल दे मैंने। उसके बाद में प्रोसीड टू पेमेंट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पेमेंट आपका चला जाएगा। मेरा यूपीआई एम पिन में यहाँ पे डाल लेते, ये मेरे वॉलेट से पैसा यहाँ पे कट गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में इसको मिनिमाइज आपको करना है और आपका जो क्यूआर कोड पे उस पर आ जाना है आपको। और यहाँ पे जो टाइमर चलता है, यहाँ जो टाइमर चलता है 2 मिनट का, उस टाइम तक आपको वेट करना है। और इस क्यूआर कोड का जो एक्सपायर डेट है 2 मिनट के बाद में ये क्यूआर कोड का जो है कि इसका एक्सपायर डेट निकल जाएगा। उसके बाद में इस क्यूआर कोड को दोबारा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, फिर वापस आपको न्यू क्यूआर कोड जनरेट करना है। यदि आप इस क्यूआर कोड पे दोबारा पेमेंट करोगे तो आपका पेमेंट कहीं और चला जाएगा, वो पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे टाइमर तक आपको वेट करना है। जैसे यहाँ पे वेट कर लेते हैं और ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके एसबीएन पे में, ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा जैसे टाइमर पूरा होगा। और इस क्यूआर कोड की जो एक्सपायर डेट है वो 2 मिनट की है। उसके बाद इस क्यूआर कोड को डिलीट कर देना है। आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि मैंने ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो गया। उसके बाद में चेक करते हैं अपन, यहाँ पे फंड वॉलेट वाले ऑप्शन पे आपको, इस वाले फंड वॉलेट पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे फिर आप देख पा रहे कि यहाँ पे मेरा जो है कि 1197 रुपये एड मनी हो गया है। आप देखते हो सेम टाइम सेम समय पर टाइमर भी यहाँ पे देख सकते हो, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, डेट यहाँ पे दी हुई है, ये डेट है, ये टाइम है और ये अमाउंट है। तो सेम टाइम सेम समय पे ये एड मनी हो गया है। उसके बाद में आपको आईडी को एक्टिवेट आपको कैसे करना है, इस बिजनेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे बिजनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे इस एक्टिवेशन एरिया पे आपको क्लिक करना है। आपको जैसे कि आपका फंड वॉलेट में आपका बैलेंस रहेगा,
और यहाँ पे आपको आईडी नंबर डालना है जिसकी आप आईडी एक्टिवेट करना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ दोस्तों। उसके बाद में उसका नाम आ जाएगा, जिसकी आईडी है उसका आईडी नंबर यहाँ पर रहेगा और उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा जिसकी आईडी हम एक्टिवेट करने वाले हैं। यानी आप अपनी आईडी से अपने किसी भी लेवल के आप आईडी एक्टिवेट यहाँ से कर सकते हो अपनी आईडी से। और वो सेल्फ करना चाहता है तो सेल्फ भी वो कर सकता है। जो प्रोसेस मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वही प्रोसेस उसको अपनाना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको पैकेज सेलेक्ट करना है। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे पैकेज आ जाएंगे। जैसे कि आप 597 से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, 997 से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, यदि आप 597 से करोगे तो आपको ई बुक मिलेगी, ई बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक ई बुक मिलेगी जो बाय पीपीटी रहेगा। उसे आप रीड कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड रहेंगे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को बदलने वाले टूल्स उसके अंदर रहेंगे। उसके बाद में यदि आप 997 से करोगे तो 997 में आपको टी शर्ट मिलेगा, कंपनी की ओर से एक ब्रांडेड टी शर्ट मिलेगा। 1197 से करोगे तो आपको यहाँ पे ई बुक आपको मिलेगी। और यदि आप 1594 रुपये से करते हो तो आपको टी शर्ट आपको मिलेगी और प्लस आपको ई बुक आपको यहाँ पे मिलेगी। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैं ई बुक सेलेक्ट करूँगा या फिर मैं टी शर्ट वाला ऑप्शन जैसे सेलेक्ट करूँगा 1594 का, तो यहाँ पे आपको एड्रेस मांगा जाएगा। जैसे कि इस पे टच करोगे तो यहाँ पे आपसे एड्रेस मांगा जाएगा। एड्रेस को आपको भरना है, तभी जाके ये उस एड्रेस पे आपका ये प्रोडक्ट पहुँच जाएगा टी शर्ट। और जैसे मैं यहाँ पे 1197 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से आपको कोई एड्रेस आपसे मांगा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये फिजिकल बुक आपके पास नहीं आने वाली है, ये डिजिटल रहेगी। वो डिजिटल में भी कहाँ पर रहेगी, कैसे आपको रीड करना है, वो आगे मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी उसका डाल दिया है। उसके बाद में उसका नाम यहाँ पे आ गया है। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपसे एक टिपिन मांगा जाएगा, वो टिपिन आपको यहाँ पे डालना है। जो आप आईडी क्रिएट करते हो उस टाइम से आपसे पासवर्ड मांगा जाता है, कंफर्म पासवर्ड आपसे मांगा जाता है, फिर आप टिपिन ट्रांजेक्शन पिन आप डालते हो, वो टिपिन आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं टिपिन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दोस्तों मैंने टिपिन यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो आईडी एक्टिवेट है वो हो गई है सक्सेसफुली। यहाँ पे आईडी एक्टिवेट हो गई है और आईडी एक्टिवेट हुई है वो चेक करते हैं, देखते हैं कि आईडी एक्टिवेट हुई कि नहीं। रिफ्रेश में करता हूँ तो ये देख सकते हो दोस्तों मेरे यहाँ पे एक आईडी एक्टिवेट हो गई है और मेरे को यहाँ पे जो कमीशन आया है वो कमीशन भी यहाँ पे मेरे को मिल गया है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे ये आईडी एक्टिवेट हो गई है। ये 500 रुपये मेरे को कमीशन आया है एक आईडी एक्टिवेट करने पर। यदि 1197 से आप आईडी एक्टिवेट करोगे तो 500 रुपये सीधा आपको यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। और यहाँ पे जो है कि 2% आपका यानी 2% आपका टीडीएस करता है, यानी 10 रुपये मेरे यहाँ से कटा है, यानी 490 रुपये की इनकम मेरे को यहाँ पे मिली है। इस पैसे को मैं चाहूँ तो भी बैंक में ले जा सकता हूँ, चाहो तो मैं सर्विसेज को इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ से बैंक में भी आप ले जा सकते हो उस पैसे को। यहाँ पे क्लिक करके विड्रॉल वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके और यहाँ पे फंड जो ईस वॉलेट इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो बैंक ट्रांसफर का आएगा और एक फंड ट्रांसफर का आएगा। इस फंड ट्रांसफर पे क्लिक करके आप सर्विसों को इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप अपने इस पैसे को आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप किसी की भी आईडी इस फंड वॉलेट वाले बैलेंस से एक्टिवेट आप यहाँ पे कर सकते हो। आईडी एक्टिवेट आपके फंड वॉलेट से होगी। अब फंड वॉलेट में आपको जैसे आप इस पैसे को फंड वॉलेट में ट्रांसफर करोगे अपनी आईडी से फंड वॉलेट में ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे फंड वॉलेट आपको डालना है। यहाँ पे फंड वॉलेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। 50 रुपये से प्लस का ही यहाँ पे फंड वॉलेट होगा, उससे नीचे का फंड वॉलेट आपका नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे 50 रुपये यहाँ डालूंगा तो 50 रुपये यहाँ से फंड वॉलेट में यहाँ पे इस फंड वॉलेट वाले इस ऑप्शन में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी यहाँ पे फंड वॉलेट में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे और यहाँ पे ये पैसा यहाँ शो होगा। इसे वहाँ से आप ट्रांसफर करोगे तो वो पैसा यहाँ पे शो होगा दोस्तों। उसके बाद में उसकी जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, फंड वॉलेट को किन किन को ट्रांसफर किया वो यहाँ पे शो होगा। और यदि आप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसका आईडी नंबर आपको यहाँ पे डालना है, यानी जो फंड वॉलेट का जो बैलेंस रहेगा वही आप दूसरे को ट्रांसफर आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि आप किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो उसके आईडी यहाँ पे ट्रांसफर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है कि कितना अमाउंट आपको फंड ट्रांसफर कर रहे हो। 50 रुपये से नीचे फंड ट्रांसफर नहीं होता है दोस्तों, 50 रुपये से प्लस का ही फंड आप दूसरी की आईडी पे यानी दूसरे की आईडी पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद में प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है, टिपिन आपको डालना है और जैसे टिपिन डालोगे तो वो पैसा उनकी आईडी पे ट्रांसफर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, इस प्रकार से अपनी आईडी को आपको एक्टिवेट करना है, इस प्रकार से आपको एड फंड आपको करना है दोस्तों। कोई गलती आपको एड फंड करने में आपको कोई गलती आपको नहीं करना है। और एक बार मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों कि आपको एड फंड करो तो सावधानी पूर्वक एड फंड करना है। एक क्यूआर कोड पे एक ही बार पेमेंट होगा, एक क्यूआर कोड पे आप बार बार पेमेंट नहीं करोगे। यदि आप बार बार पेमेंट करोगे तो आपका पैसा फंस जाएगा और वो पैसा दोबारा वापस आपके पास नहीं आएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि एक क्यूआर कोड पे आपको एक बार ही पेमेंट करना है। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।